हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? ऑप्शन ए खरोष्ठी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी मोडी और ऑप्शन डी नागरी। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। एसी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं कर पाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग और बिजली की खपत रोकने के लिए सरकार नए नियम ला रही है। आने वाले दिनों में अगर आप नया एसी खरीदेंगे तो उसे 16 डिग्री या 18 डिग्री पर नहीं चला पाएंगे, सिर्फ 20 से 28 डिग्री के बीच ही सेट कर पाएंगे। गर्मी के मौसम में एसी से बिजली की खपत को रोकने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही नया नियम ला रही है। सरकार का दावा है कि इससे बिजली की बचत होगी, बिल कम आएंगे और देश भर के लाखों उपभोक्ताओं के अगले 3 साल में 18,000 से 20,000 करोड़ रुपए बचत होंगे। पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि एसी बनाने वाली कंपनियों के लिए नया नियम कूलिंग को और बेहतर बनाएगा। इससे गर्मियां बढ़ने पर बिजली की डिमांड और बिलों में होने वाले बढ़ोतरी को कम करने में मदद मिलेगी। जैसे ही नए नियम लागू होंगे, ये नियम हर सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले एयर कंडीशनर पर लागू होगा, चाहे वो घरों में हो या कमर्शियल जगहों जैसे कि ऑफिस, मॉल, होटल और सिनेमा घरों में, जहाँ अक्सर एसी को सबसे लोवेस्ट सेटिंग पर चलाया जाता है। वेटिंग टिकट कंफर्म हुआ या नहीं, 24 घंटे पहले पता चलेगा। अभी 24 घंटे पहले चार्ट बनने पर पता चलता है। देश भर में जल्द लागू होगा नियम। बता दें कि भारतीय रेलवे ने वेटिंग लिस्ट वाले पैसेंजर्स के लिए नया नियम लेकर आई है। अब यात्रियों को सीट कंफर्म हुआ या नहीं, इसकी जानकारी ट्रेन निकलने के 1 दिन पहले ही पता चल जाएगी। रेलवे ने अब चार्ट बनाने का समय ट्रेन के चलने से 24 घंटे पहले कर दिया है। अभी सिर्फ 4 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट बनाया जाता था। ऐसे में वेटिंग टिकट वालों को आखिरी वक्त तक कंफर्मेशन का इंतजार करना पड़ता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नियम 6 जून से बीकानेर डिवीजन में लागू किया गया है और धीरे धीरे इसे देश भर के अन्य डिवीजनों में भी लागू किया जाएगा। बता दें कि रेलवे ने यह भी कहा है कि नए नियम से तत्काल टिकट बुकिंग या फिर अन्य नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा। तत्काल टिकट यात्रा से 1 दिन पहले बुक किए जाएंगे और उनकी कंफर्मेशन प्रक्रिया पहले के जैसे ही रहेगी। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में 2 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। 6405 करोड़ रुपए लागत। सरकार ने पिछली बैठक में 14 फसलों की एमएसपी बढ़ाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट बैठक हुई है और केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि मीटिंग में झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को कवर करने वाले 2 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इन प्रोजेक्ट में 133 किलोमीटर वाले कोडरमा बरकाकाना और 185 किलोमीटर वाले बल्लारी चिकजाजूर का डुअल लाइन करना शामिल है, जिनकी लागत 6405 करोड़ रुपए है। इससे पहले 28 मई को हुई मीटिंग में डेवलपमेंट से जुड़े हुए 5 फैसले लिए गए थे। केंद्र सरकार ने 14 फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी बढ़ाई थी। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की ब्याज सब्सिडी योजना को जारी रखने का फैसला किया था। यूपीआई पेमेंट पर दुकानदारों से चार्ज वसूल सकती है सरकार। 3000 रुपए के पेमेंट पर 9 रुपए चार्ज लगेगा। 2 महीने में लागू हो सकता है नियम। केंद्र सरकार दुकानदारों यानी मर्चेंट से 3000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगा सकती है। इसके लिए 0.3% मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR दोबारा से लागू किए जा सकते हैं। यानी कि अगर आप 3000 रुपए से ज्यादा का यूपीआई पेमेंट करते हैं तो दुकानदार को बैंक को 9 रुपए तक फीस देना होगा। नए नियम बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के बढ़ते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशनल खर्चों को देखते हुए लाया जा सकता है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 2 महीने के भीतर नए नियम लागू किए जा सकते हैं और हाल ही में पीएमओ, वित्त मंत्रालय और अन्य विभागों की बैठक हुई है। सभी स्टेक होल्डर्स, बैंक, फिनटेक कंपनियां एनपीसीआई से चर्चा के बाद ही पॉलिसी लागू होगी। सेबी 1 अक्टूबर से लागू करेगा नया यूपीआई पेमेंट सिस्टम। इसमें ब्रोकर्स को मिलेगी खास यूपीआई आईडी। निवेशकों का पैसा रहेगा सुरक्षित। बताया जा रहा है कि बाजार नियामक सेबी निवेशकों के लिए पेमेंट का एक नया और सुरक्षित तरीका लाने जा रहा है। इसमें सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स को निवेशकों से पेमेंट लेने के लिए खास यूपीआई आईडी जारी की जाएगी। नए सिस्टम की मदद से निवेशक भरोसेमंद संस्थानों की पहचान कर पाएंगे। नया यूपीआई पेमेंट सिस्टम 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो जाएगा। बता दें कि सेबी के रजिस्टर्ड संस्थानों को एक अनोखी यूपीआई आईडी मिलेगी। इससे निवेशक ये जान सकेंगे कि वे सही और रजिस्टर्ड कंपनी को ही पैसे भेज रहे हैं, ना कि किसी धोखेबाज को। अभी यूपीआई से शेयर बाजार में एक दिन में 2 लाख रुपए तक का पेमेंट हो सकता है। सेबी अब इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए करना चाहता है।
राहुल गांधी का पीएम मोदी को लेटर, 2 मांगे उठाई, लिखा दलित ओबीसी स्टूडेंट्स के हॉस्टल में सुधार हो, स्कॉलरशिप समय पर मिले। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने छात्रों की समस्याओं को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें राहुल गांधी ने हॉस्टल में होने वाली असुविधाओं का जिक्र किया है। राहुल ने बताया कि वे पिछले महीने बिहार में अंबेडकर हॉस्टल गए थे, जहां पर स्टूडेंट ने इन समस्याओं का जिक्र किया था। राहुल ने इसके अलावा छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप का मुद्दा भी उठाया है। राहुल गांधी ने लिखा कि दलित, एसटी, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास यानी ईबीसी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के स्टूडेंट्स को मिलने वाली स्कॉलरशिप में देरी ना हो। पीएम मोदी से मिलने वाले मंत्रियों को आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना होगा। देश में कोरोना के एक्टिव केस 7,000 पार, 74 लोगों की जाने गई। रोज 350 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के केसों और मौतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले सभी मंत्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में सरकारी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है। बता दें कि देश भर में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 7,121 पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में 300 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और केरल में सबसे ज्यादा 2,223 केस हैं। इसके बाद गुजरात में 1223, दिल्ली में 757 और पश्चिम बंगाल में 747 पॉजिटिव केस हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट से 74 लोगों की जाने गई हैं। वहीं 6 लोगों की मंगलवार को जान गई, जिसमें केरल में 3, कर्नाटक में 2 और महाराष्ट्र में 1 की जान गई है। बीते 10 दिन में 3000 नए मामले सामने आए, जहां 40 मरीजों की जान गई है और हर दिन 350 से ज्यादा नए कोरोना के केस दर्ज किए जा रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी 50% बढ़ने से शराब महंगी होगी। मैकडॉवेल्स विस्की बनाने वाली कंपनी का शेयर 6% टूटा, सूला का शेयर 10% चढ़ा। खबर है कि शराब कंपनियों के शेयरों में 11 जून को गिरावट देखने को मिली। मैकडॉवेल्स विस्की बनाने वाली कंपनी, यूनाइटेड स्पिरिट से लेकर एलॉयड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स और रेडिको खेतान जैसी प्रमुख शराब कंपनियों के शेयर 6% तक की गिरावट के साथ कारोबार किए। दूसरी तरफ सूला वाइन यार्ड्स, जीएम ब्रूअरीज और सोम डिस्टिलरीज के शेयरों में 19% तक की तेजी देखने को मिली। कीमतों में इस उछाल की वजह यह है कि निवेशक उम्मीद कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में बनी शराब की नई कैटेगरी के ऐलान से इन कंपनियों को फायदा पहुंचेगा। दरअसल बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने भारत में निर्मित विदेशी शराब पर एक्साइज ड्यूटी 50% बढ़ा दी है, जिस कारण से शराब कंपनियों के शेयरों में यह गिरावट देखने को मिली। राज्य में एक्साइज ड्यूटी इसे बनाने के कॉस्ट की 3 गुना थी, जिसे बढ़ाकर के अब 4.5 गुना कर दिया गया है। इससे शराब महंगी हो जाएगी। खरगे बोले, मोदी ने 11 साल में 33 गलतियां की, मैंने अब तक ऐसा पीएम नहीं देखा। वोट के लिए गरीबों युवाओं को मूर्ख बनाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं। खरगे ने कहा कि बीते 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 33 गलतियां की हैं। मैं 65 साल से राजनीति में हूं, लेकिन उनके जैसा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा। खरगे ने कहा कि हम झूठ बोलते हैं, गलतियां करते हैं, वोट लेने के लिए युवाओं और गरीबों को मूर्ख बनाते हैं। जब हम उनसे सवाल पूछते हैं तो कभी जवाब नहीं देते। वे अपनी गलतियां कभी स्वीकार नहीं करते, वे सिर्फ बोलते रहते हैं। बिलावल बोले, अब भारत पाकिस्तान जंग हुई तो ट्रंप रोक नहीं पाएंगे। कहा, पाकिस्तान में 2025 सबसे खूनी साल हो सकता है। भारत को जलयुद्ध की दी धमकी। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने आशंका जताई है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध छिड़ा तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास इसे रोकने के लिए वक्त नहीं होगा। उन्होंने वाशिंगटन डीसी में मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में ये बातें कही हैं। बिलावल ने भारत पर बलूचिस्तान में दखल अंदाजी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बीएलए और तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी जैसे संगठनों को सपोर्ट देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि क्या हर आतंकवादी हमले के बाद भारत के साथ युद्ध छेड़ देना चाहिए? पाकिस्तान शांति चाहता है, जो दोनों देशों के हित में है। बिलावल ने कहा कि इस साल पाकिस्तान में आतंकवाद बढ़ा है। अगर इंसा इसी तरह जारी रही तो 2025 सबसे खूनी साल हो सकता है। वहीं बता दें आपको कि बिलावल ने कहा कि कश्मीर मुद्दे का हल किए बिना स्थायी शांति संभव नहीं है। उन्होंने पानी विवाद को भी उठाया और चेतावनी दी कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो ये जल युद्ध की वजह बन सकता है। उन्होंने कहा कि चाहे देश छोटा हो या बड़ा, वो पानी और अपनी जिंदगी के लिए लड़ेगा। मस्क ने ट्रंप से माफी मांगी। कहा, पोस्ट में कुछ ज्यादा ही बोल गया। 7 जून को राष्ट्रपति बोले थे इलॉन से रिश्ता खत्म। टेस्ला चीफ इलॉन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अब माफी मांग ली है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में अपनी गलती मानी है। मस्क ने इसे लेकर एक एक्स पोस्ट किया है। मस्क ने लिखा कि मुझे पिछले हफ्ते राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में किए गए कुछ पोस्ट पर पछतावा है। मैंने उनसे कुछ ज्यादा ही कह दिया था।
मस्क ने पिछले कुछ पोस्ट में ट्रंप के बयानों और नीतियों का समर्थन भी किया है। उन्होंने लॉस एंजलिस में अवैध अप्रवासियों पर हुई छापेमारी को लेकर खुशी भी जताई। इससे पहले एक इंटरव्यू में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मस्क को लेकर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने बेहद शांत लहजे में कहा कि ट्रंप ने कहा कि हमारे बीच अच्छे संबंध थे और मैं बस उनके अच्छे होने की कामना करता हूँ। सीरिया में महिलाओं के लिए नया ड्रेस कोड हुआ लागू। समुद्र के किनारे पूरा शरीर ढकना जरूरी, पुरुषों के बिना शर्ट पहनने पर भी पाबंदी। सीरिया सरकार ने एक नया ड्रेस कोड लागू किया है जिसके तहत अब महिलाओं को बीच यानी कि समुद्र के किनारे पूरे कपड़े पहनना जरूरी होगा। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद सीरिया की सत्ता पर काबिज हुए अहमद अल शरा की सरकार ने देश में सांस्कृतिक बदलाव करने का फैसला किया है। महिलाओं को कपड़ों से जुड़ा हुआ आदेश भी इसी का हिस्सा है। पर्यटन मंत्रालय ने कहा है कि इस फैसले को लोगों के हित में ध्यान में रखकर लिया गया है। पर्यटन मंत्री माजिन अल सलहानी ने फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि सार्वजनिक समुद्र तटों और पुलों पर आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को ऐसा स्विम वियर पहनना होगा जो कि मर्यादा और समाज के विभिन्न वर्गों की भावनाओं का ध्यान रखता हो। यूएस एयरपोर्ट पर पकड़े गए भारतीय का वीजा अवैध था, इलाज के बाद भारत भेजा जाएगा। अमेरिका ने कहा था अवैध एंट्री बर्दाश्त नहीं। न्यूयॉर्क में इंडियन काउंसुलेट ने पुष्टि की है कि न्यू जर्सी के न्यू अर्क एयरपोर्ट पर हरियाणा के जिस भारतीय छात्र को हिरासत में लिया गया था उसके पास वैध वीजा नहीं था। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक इस छात्र को अमेरिकी कोर्ट के आदेश के तहत भारत वापस भेजा जाएगा। पहले ऐसी खबर आई थी कि छात्र को भारत भेज दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्र के व्यवहार को एयरपोर्ट ट्रांजिट के दौरान सफर के लिए ठीक नहीं माना गया। इस वजह से उसे हिरासत में लेकर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भर्ती किया गया। मारुति सुजुकी ने ई विटारा के प्रोडक्शन में कटौती की। चीन के रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाई रोकने के कारण फैसला, सरकार से मांगी मदद। बता दें कि भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV ई विटारा के प्रोडक्शन में कटौती कर रही है। मारुति सुजुकी का अप्रैल सितंबर 2025 के बीच 26,500 से ज्यादा गाड़ियां बनाने का प्लान था, लेकिन अब सिर्फ 8,000 ही गाड़ियां बनाएगी। हालांकि कंपनी का कहना है कि वो मार्च 2026 तक अपने पूरे साल के 67,000 गाड़ियों के टारगेट को पूरा करने की कोशिश करेगी। इसके लिए बाद के महीनों में प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। बता दें कि मारुति की ई विटारा भारत में उसकी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी है जिसे इस साल के अंत तक लॉन्च करने की योजना थी। ये गाड़ी गुजरात के प्लांट में बन रही है और इसे भारत के साथ साथ एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में एक्सपोर्ट करने का प्लान है। हरियाणा में 2 फर्जी अस्पतालों पर FIR। रोजाना 140 से ज्यादा मरीज आते थे। OPD के नाम पर होती थी हजारों की वसूली। हरियाणा के पानीपत में पकड़े गए 2 फर्जी अस्पतालों के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। CM फ्लाइंग और हेल्थ डिपार्टमेंट की संयुक्त रेड में सामने आया कि जाटल रोड स्थित SK क्लिनिक और देशवाल चौक स्थित देव EH क्लिनिक बिना रजिस्ट्रेशन के कई महीनों से चल रहे थे। इन दोनों अस्पतालों में रोजाना 70-80 मरीज इलाज के लिए आते थे। मरीजों से 100 रुपए फीस ली जाती थी, यानी कि ये फर्जी अस्पताल सिर्फ OPD फीस के नाम पर ही रोज हजारों रुपए वसूल रहे थे। बता दें कि मंगलवार को रेड हुई थी जिस दौरान इन अस्पतालों से फर्जी डॉक्टर और स्टाफ भी पकड़े गए थे। जांच के बाद दोनों क्लिनिक मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। दिग्विजय के भाई लक्ष्मण कांग्रेस से हुए निष्कासित। पार्टी विरोधी गतिविधियों की शिकायतों के चलते 6 साल के लिए किए गए बाहर। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह को कांग्रेस पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कांग्रेस अनुशासन समिति के सदस्य तारिक अनवर ने लक्ष्मण सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने की शिकायतों के चलते 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। लक्ष्मण सिंह ने 24 अप्रैल को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आतंकवादियों से मिले हुए हैं। 78 साल के हुए लालू प्रसाद यादव, तलवार से काटा केक। मांझी बोले बेटा कुछ बना तो AK-47 से केक को उड़ाया जाएगा। बता दें कि आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव 78वां जन्मदिन उन्होंने मनाया। पूरे बिहार में अलग अलग तरीके से आरजेडी इसे मना रही है। राबड़ी देवी के घर पर लालू प्रसाद यादव ने तलवार से 78 किलो का केक काटा। इस दौरान वे अपने पुराने अंदाज में नजर आए। लालू कुर्सी पर बैठे थे और उनके दोनों पैर सामने टेबल पर थे और हाथ में तलवार थी। इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने अपने जन्मदिन का दूसरा केक काटा। इस दौरान उनके साथ राबड़ी देवी भी मौजूद रही। राबड़ी देवी ने लालू प्रसाद यादव को भी केक खिलाया। इससे पहले राबड़ी आवास के बाहर समर्थकों ने डांस किया। समर्थक रिक्शों से मिठाइयां लेकर पहुंचे।
शुभांशु को अंतरिक्ष ले जाने वाला मिशन चौथी बार टला। रॉकेट में ऑक्सीजन लीक होने से पोस्टपोन हुआ था। नई तारीख का अभी ऐलान नहीं। भारतीय गगन यात्री शुभांशु शुक्ला को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS ले जाने वाला एक्सियम-4 मिशन चौथी बार टल गया है। इसे 11 जून को भारतीय समय के मुताबिक शाम के 5:30 बजे लॉन्च किया जाना था। ऑक्सीजन लीक हो जाने के कारण इसे टाल दिया गया। एक्सियोम मिशन 4 यानी AX4 में 4 देशों के 4 एस्ट्रोनॉट 14 दिन के लिए स्पेस स्टेशन जाने वाले हैं। शुभांशु ISS पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। इससे पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत रूस के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका खारिज। चाइना में बिना किराया दिए साइकिल चलाई, कार में कपल की वीडियो बनाई। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका हिसार कोर्ट ने खारिज कर दी है। 9 जून को कोर्ट ने ज्योति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिसके बाद उसने जमानत के लिए याचिका दायर की थी। दूसरी तरफ अब ज्योति का चाइना टूर विवादों में आ गया है। चाइना के लोगों, खास करके सोशल मीडिया ब्लॉगर्स ने ज्योति को निशाने पर लिया। ज्योति करीब 1 साल पहले चीन गई थी और इस दौरान ज्योति ने शंघाई शहर में घूम कर वीडियो शूट किए थे और अपने चैनल पर ट्रैवल विद जो पर अपलोड कर दिए थे। ज्योति के खाने के बेस्वाद, लड़कियों की हाइट कम होने, वेटर को टिप देते और कार में कपल का वीडियो शूट किया। वहीं चीन के लोगों ने कार में कपल का वीडियो बनाने को प्राइवेसी का उल्लंघन बताकर आलोचना की है। इसके अलावा ज्योति मल्होत्रा ने बिना शुल्क दिए सड़क किनारे साइकिल उठाकर ड्राइव की थी। इस पर चीन के लोगों ने बताया कि उन्हें गार्ड को अपनी तरफ से पैसे देने पड़े। केरल हाईकोर्ट का प्रियंका गांधी को नोटिस। वायनाड सीट पर जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा। संपत्ति छिपाने का है आरोप। बता दें कि केरल हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को यहां नोटिस जारी किया है और इसमें वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव में उनकी जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा गया है। याचिका भाजपा नेता नव्या हरिदास की ओर से दायर की गई है। उन्होंने वायनाड सीट पर प्रियंका के खिलाफ चुनाव लड़ा था। नव्या का आरोप है कि प्रियंका ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म में अपनी और परिवार की संपत्तियों की जानकारी सही नहीं दी। नव्या ने दावा किया कि प्रियंका ने जानबूझकर अपनी संपत्ति छिपाई ताकि चुनाव परिणाम प्रभावित हो। ये भ्रष्ट आचरण, करप्ट प्रैक्टिस की कैटेगरी में आता है। झूठी जानकारी देकर प्रियंका ने आचार संहिता का भी उल्लंघन किया। याचिका पर अब अगली सुनवाई अगस्त में होगी। कर्नाटक सरकार बोली, BCCI ने पूरी दुनिया को बुलाया था। हाईकोर्ट में कहा, बेंगलुरु भगदड़ की पूरी जिम्मेदारी क्रिकेट बोर्ड और RCB की। बेंगलुरु में हुई भगदड़ के लिए कर्नाटक सरकार ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI को जिम्मेदार ठहराया है। कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया कि इस इवेंट के लिए किसी तरह की अनुमति नहीं ली गई थी और आयोजकों ने सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को इस इवेंट में बुला लिया था। हाईकोर्ट में RCB के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले और अन्य 4 लोगों की गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई और सोसले ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। अजीत पवार बोले, हम संत नहीं कि विपक्ष में रहकर नारेबाजी करें, विकास के लिए NDA से जुड़े। सुप्रिया बोली, पार्टी विलय की चर्चा टेबल पर होनी चाहिए। बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP के 26वें स्थापना दिवस के मौके पर डिप्टी CM अजीत पवार ने भाजपा से गठबंधन के सवालों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम संत नहीं है कि विपक्ष में बैठकर सिर्फ नारेबाजी और मार्च निकालना काफी नहीं होता है। उन्होंने कहा कि हमें लोगों की समस्याओं का समाधान करने और समावेशी राजनीति करने के लिए है। कुछ लोग NDA गठबंधन के साथ हाथ मिलाने के हमारे फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। जब 2019 में हमने शिवसेना से गठबंधन किया था तब भी समझौते किए गए थे। भाजपा सांसद का मंत्री बेटे के बयान से किनारा। नीतीश राणे ने कहा था, देवेंद्र फडणवीस सबके बाप, पिता बोले, महाराष्ट्र CM लोगों के सेवक। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के सांसद नारायण राणे ने अपने बेटे और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे के बयान से किनारा कर लिया है। दरअसल नीतीश राणे ने 7 जून को कहा था कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में सबके बाप हैं। नारायण राणे ने बेटे के बयान को गलत बताया और कहा कि फडणवीस जनता के सेवक हैं। राजा की मां से गले मिलकर रोया सोनम का भाई, कहा सोनम ने गलती की, सजाए मौत मिले। शिलांग पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद ने इंदौर में राजा रघुवंशी की मां से मुलाकात की। गोविंद राजा की मां के गले लगकर रोया और कहा कि सोनम ने गलती की है, उसे सजाए मौत होनी चाहिए। वहीं गोविंद ने कहा कि आरोपी राज कुशवाहा और सोनम के बीच अफेयर नहीं था, वो राज को राखी बांधती थी। राजा के हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। मेघालय पुलिस ने राज मर्डर केस में सोनम और राज समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन्हें शिलांग लाया गया। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया गया है।
कांग्रेस के पीएम मोदी से 4 सवाल पूछा। प्रधानमंत्री पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर से कब मिलेंगे, उन्हें विश्वास में कब लेंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी से 4 सवाल किए हैं, जिसमें सर्वदलीय बैठक आयोजित करने, ऑपरेशन सिंदूर पर समीक्षा समिति गठित करने, मॉनसून सत्र के दौरान 2 दिवसीय चर्चा और पहलगाम हमले के आतंकवादियों को पकड़ने के लिए की गई कोशिश के सवाल शामिल हैं। रमेश ने कहा कि 32 देशों की यात्रा से लौटे 7 डेलीगेशन के 51 सांसदों से पीएम का मिलना ठीक है, ये उनका विशेषाधिकार है और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन हमारे पास केवल 4 सवाल हैं। हम चाहते हैं कि पीएम इन सवालों का जवाब दे। अमरनाथ जा रहे बीएसएफ जवानों को खस्ताहाल ट्रेन मिली, सीटों पर गद्दी नहीं, टॉयलेट टूटा, कॉकरोच थे। 5 दिन बाद 4 रेलवे अफसर हुए सस्पेंड। अमरनाथ यात्रा के लिए ड्यूटी पर जा रहे 1200 बीएसएफ जवानों ने ट्रेन की खराब खस्ता हालत को देखते हुए चढ़ने से इनकार कर दिया। 5 दिन पुराने इस मामले में रेलवे मंत्रालय ने अब 4 रेलवे अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि 6 जून को जवानों को त्रिपुरा से अमरनाथ जाना था। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे NFR ने जो ट्रेन जवानों को मुहैया करवाई थी, उसमें खिड़कियां दरवाजे टूटे थे। ट्रेन का वीडियो भी अब सामने आया, जिसमें टॉयलेट टूटा है, लाइट नहीं है, सीटों पर गद्दियां भी गायब हैं, वहीं फर्श पर कॉकरोच दिखाई दे रहे हैं। जवानों के इनकार के बाद 10 जून को दूसरी ट्रेन मुहैया करवाई गई। झारखंड के 510 प्लस 2 हाई स्कूलों में होगी शिक्षकों की बहाली। 1373 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी, यहां मिलेगी नियुक्ति की पूरी जानकारी। बता दें कि झारखंड के 510 प्लस 2 हाई स्कूलों में 1373 पदों पर सार्वजनिक आचार्य यानी हाई स्कूल शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी 18 जून से आयोग की वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। आवेदन के साथ फीस भुगतान, फोटो व हस्ताक्षर 21 जुलाई तक अपलोड करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में सुधार के लिए करेक्शन विंडो 23 जुलाई से 25 जुलाई तक खुलेगा। इसमें नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को छोड़कर अन्य जानकारी संशोधित कर सकेंगे। एक ही थाने में 5 साल से पदस्थ पुलिसकर्मी हटेंगे। पुलिस हेडक्वार्टर ने भोपाल, इंदौर कमिश्नर, रेल एसपी को दिए निर्देश। 16 जून होंगे तबादले। बता दें कि पुलिस मुख्यालय पुलिस हेडक्वार्टर ने पूरे मध्य प्रदेश के पुलिस अफसरों को निर्देश दिए हैं कि जो पुलिसकर्मी आरक्षक से लेकर के उप निरीक्षक तक किसी एक थाने में 4 साल या फिर उससे ज्यादा समय से तैनात हैं, उनका तबादला 16 जून तक करना जरूरी है। बता दें कि यह आदेश भोपाल और इंदौर के पुलिस कमिश्नर, जबलपुर और भोपाल के रेलवे पुलिस अधीक्षक और प्रदेश के सभी जिलों के अफसरों को दिया गया है। इसके साथ ही तबादले की जानकारी पुलिस हेडक्वार्टर को भी भेजनी होगी। ये निर्देश स्पेशल डीजी प्रशासन आदर्श कटियार ने जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि थानों में लंबे समय से तैनात पुलिसकर्मियों को हटाना जरूरी है, ताकि कामकाज पारदर्शी और जनता के हित में बना रहे। समय समय पर तबादला होने से काम में भी बदलाव आता है और पुलिस के खिलाफ शिकायतें भी कम होती हैं। एमपी के हर संभाग में खुलेंगे वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर, वन्य प्राणियों की होगी देखरेख। अंबानी ग्रुप का वन तारा देखने पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। प्रदेश में संभागीय स्तर पर वन्य प्राणियों के उपचार और देखरेख के लिए रेस्क्यू सेंटर खोले जाने की तैयारी के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुजरात के जामनगर पहुंचे। यहां उन्होंने अंबानी ग्रुप का वन तारा वन्य जीव केंद्र देखा। सीएम ने बताया कि देश के सर्वश्रेष्ठ वन्य प्राणी रेस्क्यू सेंटर गुजरात के जामनगर में है, जिसका अध्ययन एसपी के वन अफसरों की टीम ने किया है। ऐसे में वे खुद इसकी जानकारी लेने के लिए जामनगर आए हैं। यहाँ वन्य जीवों की सुरक्षा प्रबंधों की जानकारी लेकर राज्य सरकार इसके लिए काम करेगी। आज का सुविचार, कोई इंसान धन या पैसे की कमी की वजह से गरीब नहीं होता, बल्कि इंसान गरीब अपनी सोच की वजह से होता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।